बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में वो कहता है कि हमारे पास वैल्यू है 2.353535। तो इसके बारे में हमने बताना है कि आया ये रैशनल नंबर है या नॉन रैशनल नंबर, मतलब ये नातिक अदद है या गैर नातिक अदद है। तो यहाँ पर आप गौर करें तो इशारिया के बाद जो हिस्से हैं वो रिपीट हो रहे हैं। 35 जो है वो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कोई अदद बार बार आए वो क्या कहलाती है? रिकरिंग फ्रैक्शन कहलाती है। तो ये जो है ना रैशनल नंबर होता है, यानी कि ये नातिक अदद है। उर्दू में इसे गैर मुख्ततिम मतवाली कसर इशारिया का नाम दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर या नातिक अदद। जी पार्ट 2 में हमें जो वैल्यू दी गई है वो है 0.6। तो 0.6 जो है ना ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाती है। इसको मुख्ततिम कसर इशारिया कहते हैं उर्दू में, यानी कि इशारिया के बाद इसमें महदूद हिस्से आए हैं, एक हिस्सा आया उसके बाद ये रकम ख़त्म हो गई है। तो ऐसी रकम भी क्या होती है? रैशनल, या उर्दू में हम इसे क्या कहेंगे? नातिक कहेंगे। जी पार्ट 3 में हमारे पास वैल्यू है 2.23606 एंड सो ऑन। तो ये जो रकम है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। उर्दू में इसको कहते हैं गैर मुख्ततिम गैर मतवाली कसर इशारिया, यानी कि इसमें इशारिया के बाद एक तो हिस्सों की तादाद ख़त्म कोई नहीं हो रही, बढ़ते चले जा रहे हैं और सारे एक दूसरे से डिफरेंट, यानी कि 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, तो एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो जो ऐसी कसर इशारिया होती है, जो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन होती है, वो इर्रेशनल होती है, गैर नातिक होती है। तो लिहाजा हमें ये जो रकम दी गई है ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है या गैर नातिक अदद है। स्टूडेंट्स पार्ट 4 में हमें जो वैल्यू दी गई है वो है √7, 7 का जज़र। तो आप इसको कैलकुलेटर पर हल करेंगे तो आपके पास जो है ना रिज़ल्ट कुछ ऐसे आएगा 2.6457, 2.6457। उसके बाद जो है ना 513 एंड सो ऑन, 513 एंड सो ऑन। मतलब ये रकम भी जो है ना गैर मुख्ततिम कसर इशारिया और ये है भी गैर मतवाली। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो इसमें इशारिया के बाद जो आदाद आ रहे हैं ये भी सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये सवाल ना बिल्कुल ऊपर वाले सवाल से मैच करता है। तो ये भी हमारे पास क्या है? इर्रेशनल। या उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे? गैर नातिक। स्टूडेंट्स पार्ट 5 में हमें जो वैल्यू दी गई है वो ई है। तो ई ना दरअसल ये नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है। दो किस्में हैं लॉगरिथम की, एक नेचुरल कहलाता है और एक जनरल। तो जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसकी बेस होती है ई, और जो जनरल लॉगरिथम होता है उसकी बेस होती है 10। उर्दू में कहेंगे तो आम लॉगरिथम की असास 10 होती है और जो कुदरती लॉगरिथम है उसकी असास क्या होती है? ई। तो इस ई की जो वैल्यू है ना वो होती है 2.7182, 2.7182 और उसके बाद है जी 818 एंड सो ऑन, 818 एंड सो ऑन। तो इसमें भी आप गौर करें तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। उर्दू में कहेंगे तो ये गैर मुख्ततिम गैर मतवाली कसर इशारिया है। इसमें इशारिया के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रही और इनका अख्ताम भी नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये इर्रेशनल और गैर नातिक अदद होगा। अगर आप इन सवालात का जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का पार्ट 1 लाजमी देख लें। उसके अंदर ये नातिक और गैर नातिक की जो तारीफ़ें हैं वो भी समझाई हुई हैं, और उसके अलावा जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं, उनको भी डिटेल में गाइड किया गया है। पार्ट 6 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है पाई, और पाई एक्चुअली ना 22/7 के इक्वल होता है। तो जो नातिक अदद रैशनल नंबर की आम डेफिनीशन है, आम तारीफ़ है, उसके मुताबिक अगर हम एक रकम को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे वाली शक्ल में लिख सकते हैं, तो वो होता है रैशनल नंबर, नातिक अदद।
तो ये उस डेफिनीशन पर तो फिट आती है, लेकिन एक्चुअली ये रैशनल नंबर नहीं है। दरअसल हमें इसके रैशनल या इरेशनल होने का पता चलेगा इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से। तो आप इसको कैलकुलेटर पर तकसीम करके देखें 22 को 7 पर, तो आपके पास आंसर आएगा 3.1415, 3.1415 926 एंड सो ऑन। तो इस पर भी आप गौर करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। उर्दू में कहें तो ये गैर मुख्ततिम गैर मतवाली कसर इशारिया है। इशारिया के बाद इसके जो हिस्से हैं वो लामहदूद हैं और रिपीटिंग भी नहीं है, तो लिहाजा ये भी क्या होगा, इर्रेशनल या उर्दू में कहेंगे गैर नातिक होगा। ये इर्रेशनल या उर्दू में क्या होगा, गैर नातिक अदद। पार्ट 7 में हमें वैल्यू दी गई है 5 + 11 अंडर रूट। तो 5 तो बेसिकली जो है ना ये नातिक अदद है, रैशनल नंबर है। 11 का जो अंडर रूट है उसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर, तो वो हमारे पास आता है 3.3166 एंड सो ऑन, 3.3166 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें भी जो आगे वैल्यूज़ हैं ना वो मतलब है कि रिपीटिंग नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये क्या हो गया, आपके पास इरेशनल नंबर हो गया। एक इरेशनल नंबर को आप रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट में आपके पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8। तो इधर आपके पास आएगा 3166 एंड सो ऑन। तो एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, गैर नातिक नंबर ही आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि जितने भी मुफरद आदाद होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जस्ट दो नंबर्स पर डिवाइड होते हैं। कौन से हैं वो अदद, 2 जो है 1 पर भी डिवाइड होता है और 2 पर भी डिवाइड होता है। फिर आगे 3 जो है 1 पर भी डिवाइड होता है और 3 पर भी होता है। फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा। 1 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि 1 जस्ट 1 पर ही डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर के लिए ज़रूरी है कि वो दो नंबर्स पर डिवाइड हो। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मुफरद आदाद हैं, उनका अंडर रूट, उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है √3 + √13। तो ये दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं और दो इरेशनल नंबर्स का सम जो होता है वो भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। √3 को आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.732 एंड सो ऑन, 1.732 एंड सो ऑन। और जो 13 का अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे तो 3.605 एंड सो ऑन, 3.605 एंड सो ऑन ये आ जाएगा। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आता है 5.337 एंड सो ऑन, 5.337 एंड सो ऑन। मतलब पॉइंट के बाद जो हिस्सा है उसमें एक तो हिस्सों की तादाद अनलिमिटेड है और इनमें रेपिटेशन भी आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, या उर्दू में कहेंगे गैर मुख्ततिम गैर मतवाली कसर इशारिया है। तो ये क्या होती है, गैर नातिक अदद होती है, इरेशनल नंबर होती है। जी पार्ट 9 में हमें वैल्यू दी गई 15/4। तो इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें। वैसे ये P/Q की फॉर्म में है तो लग रहा है कि नातिक अदद है, तो लेकिन एक्चुअली हमें पता चलेगा इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से। तो कैलकुलेटर पर इसको हल करें तो ये आपके पास आता है 3.75। तो ये हमारे पास आ गई है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कि इशारिया के बाद इनसे क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो ये क्या होगा, ये नातिक अदद होगा, जो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। जी पार्ट 10 में हमें दिए गए 2 - √2 × 2 + √2। तो पहले हम इसको हल करके डेसिमल फ्रैक्शन की शक्ल में ले जाते हैं। तो ये दरअसल अगर आप इसको a कंसिडर करें और इसको b कंसिडर करें तो ये है a - b × a + b।
तो ऐसी जो है ना वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो कुछ ऐसे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तरतीब से, प्लस वाली पहले आ जाए और माइनस वाली बाद में आ जाए, या माइनस वाली पहले आ जाए और प्लस वाली बाद में आ जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, √2। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें, इधर आप ये 3 डॉट डाल देंगे, 3 डॉट का मतलब है सिंस, या इसको आप कह सकते हैं वी नो दैट, क्योंकि यह हम जानते हैं कि। तो आप इसमें ये फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर आता है 4 और √2 और स्क्वायर हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो इधर का आ जाएगा 2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 जो है एक कंप्लीट अदद है, और कंप्लीट आदाद जितने भी हैं सारे के सारे क्या होते हैं, नातिक आदाद होते हैं। तो 2.0 भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये इशारे के बाद इसमें सिर्फ एक हिंसा है, लामहदूद हिंसे नहीं है, तो लिहाजा ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बन जाएगा। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है, रैशनल नंबर होती है, नातिक अदद होती है। तो समरी के तौर पर मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप डेसिमल फ्रैक्शन में एक वैल्यू को लिखेंगे, अगर इशारिया के बाद 0 आ जाए तब भी वो नातिक या रैशनल नंबर है। अगर इशारिया के बाद महदूद हिस्से आते हैं 2, 3, 4, तब भी वो नातिक अदद या रैशनल नंबर है। अगर इशारिया के बाद लामहदूद हिस्से आते हैं और उनमें रेपिटेशन है, यानी कि एक जैसे हिस्से बार बार आए जा रहे हैं, तो तब भी वो रैशनल नंबर यानी कि नातिक अदद है। और अगर इशारिया के बाद लामहदूद हिस्से आते हैं और वो एक जैसे भी नहीं हैं, डिफरेंट हैं, तो फिर जस्ट यही केस है जिसमें नंबर क्या बनता है, इर्रेशनल या गैर नातिक। अगले लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।